मैं के गिरी अपने चैनल के फाइनेंस एंड एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग साइंस का एक कंसेप्ट रिप्रोडक्शन यानी फूलों में रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। किसी भी स्पेसीज का अपने जैसा नया पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग अपने जैसा ह्यूमन बीइंग बेबी को पैदा करता है। इसी तरह से एनिमल्स जो हैं, टाइगर्स अपने जैसा टाइगर बेबी पैदा करता है, लायन अपने जैसा पैदा करता है। अनेकों प्रकार के जीव अपने जैसा नए बच्चे को जन्म देते हैं। ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे जानते हैं कि फूलों में रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। जिस तरह से हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए हमें मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है, ठीक इसी प्रकार फूलों में भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट को एंथर बोलते हैं और फीमेल पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। मेल पार्ट्स के पास पॉलेंस होता है, जिस तरह ह्यूमन बीइंग के मेल पार्ट के पास स्पर्म होता है। और एंथर के पास एक नेक्टर होता है जो एक टाइप का स्वीट जूस होता है और जिसमें काफ़ी अच्छा स्मेल भी होता है। तो उस स्मेल से प्रभावित होकर हनी बी और बटरफ्लाई जैसे इंसेक्ट्स आकर्षित होते हैं और फूलों पे मंडराते हैं। तो एंथर से वो लोग बटरफ्लाई और हनी बी जैसे इंसेक्ट्स स्वीट जूस जो कि नेक्टर है उसको लेते हैं। उस लेने के प्रोसेस में उनके शरीर में पॉलेंस चिपक जाते हैं। फिर वो अपना जहाँ रहते हैं वहाँ पे हनी बी जैसे कि अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे ले जाते हैं, नेक्टर को रख आते हैं। ठीक है, फिर वापस आके फूलों पे जो मंडराते हैं, इसी प्रोसेस के दौरान वो स्टिग्मा के संपर्क में आ जाते हैं जो कि फीमेल ऑर्गेन है फ्लावर का। तो स्टिग्मा के पास इस तरह से उनके शरीर में लगा हुआ पॉलेंस चिपक जाता है। तो हनी बी और बटरफ्लाई जैसे इंसेक्ट्स फूलों में पॉलेंस का स्टिग्मा से मिलन कराने के काम करते हैं। तो पॉलन से स्टिग्मा का मिलन होते ही स्टिग्मा में रिप्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फल बनते हैं और फिर उसके बाद बीज निर्माण प्रोसेस शुरू हो जाता है। बीज निर्माण से आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है कि उस बीज से नया उस टाइप का पौधा तैयार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से पॉलिनेशन का एक और तरीका है। जब हवाएं बहती है तो पॉलेंस एंथर से निकल के स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं। इस तरह से भी पॉलिनेशन हो जाता है। अनदर प्रोसेस है कि पानी के अंदर रहने वाले फूलों में पॉलिनेशन कैसे होता है। तो पानी के अंदर एंथर पार्ट जो होता है फ्लावर का वो पानी के अंदर होता है और फीमेल पार्ट स्टिग्मा जो होता है पानी के सतह पे होता है। तो पानी में होने वाले हलचल से एंथर से पॉलेंस निकल के पानी के सतह पे तैरने लगते हैं। फिर पानी के सतह पे इधर उधर मूव करने में वो स्टिग्मा के संपर्क में आ जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पानी में रहने वाले फूलों में पॉलिनेशन के लिए पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो इस प्रकार से फ्लावर में पॉलिनेशन होता है और जिसके फलस्वरूप रिप्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ ही मैं वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं उत्साह के साथ नए वीडियो में फिर से आपके से मिलूं।